तो आ गए सब आए हुए हैं। तो देखिए रोजनमड रिडक्शन रिएक्शन आप लोग पढ़ लिए थे, है ना। PdBaSO4 प्लेटिनाइड बेरियम सल्फेट। और पिछले दिन NH2Z रिएक्शन पढ़ रहे थे आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ RNH2। सिफ बेस बनाए थे पिछले क्लास में, है ना। प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन, सिफ बेस बनाता है। एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन को सिफ बेस कहते हैं। एन अल्काइल अल्केनामाइन को सिफ बेस कहते हैं। दूसरा बताए थे, आज तीसरा पढ़िएगा। तीसरा, सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन करा दें, उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तभी ना निकलेगा, है ना। तीसरा, हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ ये रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हेडिंग बना हुआ है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। है ना। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे NH2Z रिएक्शन, है ना, उसी का A और B कर रहे थे। ठीक है। इसमें जो है ना NH2Z में क्या क्या होता है वो सुनिएगा। NH, H और Z होता है, तीन बात लिखे हैं NH2Z में। नाइट्रोजन ज्यादा 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 इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है और NHZ छोड़ देता है। NHZ दो इलेक्ट्रॉन माइनस और H पे क्या निकल जाएगा, प्लस। यही न्यूक्लियोफाइल जो है, जितना पढ़ाएंगे NH2 वाला रिएक्शन सब में यही होना है ना। ये न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ रह जाए, NHZ रह जाए और एक ठो H निकल जाएगा। जैसे पिछला दिन पढ़ाए थे, एक ठो देखिएगा, रिएक्शन विथ अमोनिया पढ़ाए थे, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था, NH2 न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था इससे और H प्लस निकल गया था। फिर दूसरा पढ़ाए रिएक्शन विथ RNH2, RNH2। अब देखिए इसमें क्या बच जाएगा आपको, HNR रह जाएगा और एगो H निकल जाएगा, है ना। मतलब RNH2 में समझ रहे हैं, वो NH2Z समझ रहे हैं, एगो H निकलेगा, HZ रह जाएगा। यहां भी HZ रह गया, एगो H निकल गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, बाकी ये निकल गया। ठीक है। यानी NHZ रह जाएगा और H प्लस हमेशा निकल जाएगा। ठीक है। तो यदि आज हम तीसरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ R2NH, तो क्या निकल जाएगा इसमें, बोला सर R2N रह जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, यही ना होगा। और टर्शियरी एमाइन से कोई रिएक्शन करा दे, रिएक्शन विथ R3N, तो बोलेंगे सर ये रिएक्ट कैसे करेगा, इसमें तो H है ही नहीं, तो टर्शियरी एमाइन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। करेगा, ये सब नहीं लिखना था, ये सब समझना है। ऑफलाइन आने के लिए बता रहे हैं, है ना, तो ऑनलाइन तो रहते ही हैं। समझ रहे हैं क्या क्या करना है, यही कर रहे थे पिछला दो रिएक्शन से, यहां से नहीं यहां से। देखिए रिएक्शन विथ NH3, NH2H, है ना, NH2 रह गया, H निकल गया, NH2 जोड़ दिए थे, इसमें जोड़ दिए थे। फिर दूसरा में प्राइमरी एमाइन था,
RNH रह गया होगा, H निकल गया होगा। क्या CH3NH2 लिए तो CH3NH रह गया और H निकल गया, CH3NH2 वहां जाके जोड़ देते हैं और बाद में वो H भी निकल के इमाइन बन जाता है। तो दूसरा हेडिंग बना हुआ है, छठा का A, तो इसको B होना चाहिए था ना। हेडिंग वो सुधारना पड़ता है आप लोग के लिए। देखिए कितना बच्चा हम समझते हैं। AB है ना, अगला C, अगला C यहां से बढ़ाते हैं, C रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमाइन R2NH, ठीक है। तो पहले देखिए क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, आइए यहां पे आइए, R2NH है ना, और यहां भी हम R ले लेते हैं इस बार, ये R डैश ले लेते हैं। क्या रह जाएगा, क्या निकल जाएगा, बस इतना ही बात समझना है। हाँ, और यहां पर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इस पर क्या चार्ज पड़ेगा, इस पर क्या चार्ज पड़ेगा, नाइट्रोजन यहां रह जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये N को कहां जोड़ दें, C के पास, तो बस हो गया रिएक्शन। RCO के साथ H, अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NR2 R-2, ठीक है। एगो H तो पहले से है ही है, ये वाला H तो पहले से है ही। अब ये OH और N के साथ H तो है नहीं कि कुछ बनेगा, बस यही बना हुआ रहेगा, है ना। यहाँ एगो H रहता तो OH और H निकल के पानी बन जाता, ठीक है। और टर्शियरी एमाइन अगले में यदि रहेगा तो हाइड्रोजन भी नहीं है उसको, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, है ना, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ सेकेंडरी एमाइन and form NN डाइअल्काइल अल्केनॉल। एक रिएक्शन लिख देंगे, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3 होल 2 NH, रिएक्शन करके बन जाएगा CH3CH2, C के पास OH CH N CH3CH3 NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल। आ गए सब, हाँ जब कॉपी कलम में आता है तभी आते हैं, इतना देर पता नहीं क्या बोले हम। यही क्लास में आने की बात कर रहे हैं जसमुद्दीन साहब। पूछता है कहाँ पे आना है तो क्या बोले उसको, है ना। कारण है ना कि यहाँ पे सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने से प्रेजेंट नहीं होता है, दिमागी रूप से प्रेजेंट होता है ना। एक बच्चा क्लासरूम में बैठ जाता है और बैठने के बाद सर क्या बोल रहे हैं वो सुनता ही नहीं, है ना, वो सिनेमा में लगा रहता है कि दीवार फाड़ के कैसे उधर चला गया था। उरे गधा, तो गल जाओगे क्या।
तो कारण ये सब है, इसीलिए जो है ना हम लोग ये याद दिलाते हैं कि आप क्लास में हैं और आप में हमारी बातों को सुनिए। एक तो गुड लिसनर होना होता है, केवल क्लास में बैठना नहीं, गुड लिसनर भी होना। अरे समझ क्या आना है, समझ जो हम कहते हैं उतना ही तो आना है। तो हम कहते क्या उर्दू और फ्रांस में है कि जर्मनी भाषा में, कहते हिंदी भाषा में, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। आप भोजपुरी में कहते हैं, मगही में कहते हैं, पटनहिया भाषा में कहते हैं, हर हर बात में तो बात करते हैं। तो CH2 CH3 रहेगा लगा हुआ, उसमें क्या जाता है। एक तरफ CH2 CH3 रहेगा, एक तरफ CH3 रहेगा। तो एन मिथाइल एन इथाइल लिखेंगे यार, बच्चा वाला बात। कि कितना बिल्कुल आसान सा रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका ज्यादातर अभी तक तीसरा दिन है आज, जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सब आपके कब्जे में। आगे एक आधे को भारी रिएक्शन भी आने वाला है, लेकिन है क्या कि इधर मजबूत रखेंगे तब ना। रिएक्शन कराते जाना है, होना कुछ नहीं, वही ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए ना कितनी आसान बातें करते हैं, हिंदी में, मगही में, भाई भोजपुरी में बात करते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक ठो आकर के उधर से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जुड़ जाएगा। बस इतना ही बात तो करते हैं। ए भाई तू बीच में आते जाते नहीं रहना, चले जाओ सीधा जाके बैठो ऑफिस में, बोलो उनको एसी बंद कर देना या एसी चला देना। बार बार चाय चाय दरवाजा करता है, डिस्टर्ब होता है, आपके चक्कर में हम भी भूला जाएंगे। शुरुआत हुआ कि नहीं कि चालू हो गया है ना। पहले एसी बंद कर दीजिए, फिर बाथरूम लग गया, फिर पानी पीना है। हाँ हाँ। चलिए लिख दिए। पेशेंस, कैपेबिलिटी, ये सब फोकस्ड कहाँ पे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है पढ़ने में, है ना। पहले मेडिटेशन करना होता है, 5 मिनट 10 मिनट अपने बारे में सोचिए, आंख बंद कीजिएगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन तक पता चलता है कि कहाँ कहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अपने बारे में सोचिए, और करना क्या है, ये सब सोचना होता है। ऐसे ही उठ उठ के पढ़ने नहीं, वही कहते हैं कि मुंह उठा के चला आया। मुंह उठा के चलाने के बाद कहने का मतलब है आप अपने बारे में सोचे नहीं, क्या करने जा रहे हैं ये समझे नहीं, ऐसे ही चला है। चले कोचिंग। ऐसे में थोड़े पढ़ाई होती। सी के बाद डी, रिएक्शन विथ NH2OH। है सब महिला का प्रैक्टिस भी यही करे, NH2OH के साथ रिएक्शन करना है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, सीधा नाम है, कहेंगे ही नहीं कहेंगे क्या, ये हाइड्रोक्सिल तो है ही है और ये अमाइन है ही है, तो इसको कहते हैं। इसमें नया क्या बात हुआ, ये तो हाइड्रोक्सिल एमाइन खुद ही कह रहा है कि हम हाइड्रोक्सिल एमाइन है ना। OH है तो हाइड्रोक्सिल है, NH2 है तो एमाइन है ना। केवल हमारी बात याद रखिए, रह क्या जाएगा इसमें और चला क्या जाएगा, इससे क्या रह जाएगा क्या चला जाएगा। बोला H+ चला जाएगा, उसको तो पहले से पता है, तो रह क्या जाएगा NHOH। NHOH, N पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गया है, तो नाइट्रोजन पे ही निगेटिव आएगा ना, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गया है,
तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गया तो H प्लस गया। अब देखो, आप देखो, RC डबल बॉन्ड OH प्लस कैसे लिखें, ऐसे लिखते हैं HNH OH। NH2OH दिखाई दे रहा है क्या? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। H पे कौन सा चार्ज? इधर ऑक्सीजन बेईमानी कर रहा है। कार्बन पे कौन सा चार्ज? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? तो अब रिएक्शन कराना कितना आसान है। क्या करिएगा, क्या कीजिएगा जी? बोले N को कार्बन से जोड़ देंगे और H को जोड़ दिए क्या आप लोग? RCO के साथ H, इधर हो जाएगा NH OH और H मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा अब? RC, बोलो, डबल बॉन्ड NOH। बस यही तो बना। हाइड्रोक्सी अमाइन रिएक्ट कर गया, H निकल गया, NHOH जो आया, ये वाला ही पार्ट दिखा रहे हैं। NHOH जो आया उसका हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के लोन पेयर के चक्कर में चला गया, है ना? जैसे अभी आप लोग गांव जाइएगा तो बहुत सारा बेरोजगार आदमी वहां पे देवी स्थान में और आम के पेड़ के पास मिल जाएगा। वो बेरोजगार है और आपको फंसा लेगा अपने जाल में, है ना? और हो सकता है कि शाम होते होते आटा भी पिसवा ले घर का। यही काम है ये लोन पेयर का। ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे साथ आ जाओ, जिसके साथ रह रहे हैं वो तो ऐसे ही है ना? उसके साथ रह के कोई फायदा थोड़े है, हम इलेक्ट्रॉन देंगे। और देखो प्लस क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, हाँ वैसे ही करते हैं जी। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे हम बोल क्या रहे हैं। ऐसा थोड़े अनजान थोड़े हैं आप लोग, भुगत चुके हैं पहले से। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH कहाँ पे? CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। हाँ ठीक है, लिखते हैं NH2 के जगह पे NHHOH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे प्लस चार्ज। बस प्लस माइनस करना है। अब देखो क्या बन गया, CH3CH2 COH NH OH, OH और H मिल गया, वाटर बन गया। CH3CH2 फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। देखिए देखिए कोई दिक्कत है बताइए। एगो रिएक्शन करिए अपने कीटोन वाला, कीटोन वाला। कीटोन वाला हम ही करें, लिखिएगा तब कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा नोट्स बनाने में। क्या मतलब क्या मिल गया? बार बार हिजड़ा जैसे ताली काहे बजाने लगते हैं? बार बार जो है जैसे उस हकबन सब ताली बजाते रहते वैसे ताली। खाली उसका थोड़ा सा चाल बदल दीजिएगा, हो तो आदमी हाँ पीछे मुड़ते हैं, ऐसा क्या दिख जाता है?
व्हेन एल्डिहाइड कीटोन react with hydroxylamine, it undergoing, हाँ आदमी सब मौका पे ताली बजाता है, क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग फॉर हर कर करके ताली बजाता है। आप लोग अपने से शुरू जाता, अपने से कौन शुरू होता है? आप सच्चाई बताइए ना। ये बात हम बहुत पहले से सोच रहे थे बोलना, लेकिन आज बुलवा दिए आप। इट अंडर गोइंग, करते हैं वैसे कि हम बोलते हैं इट अंडर गोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्साइम बोलते हैं, ऑक्साइम। अल्डिहाइड बनेगा तो अल्डो ऑक्साइम, और कीटोन बनाएगा तो कीटो ऑक्साइम। जल्दी जल्दी, कीटोन के साथ आपको बनाना भी है, बना दिए। बढ़े, एगो एच के जगह CH3 लगाए होंगे और क्या किए होंगे, है ना? उसका नाम हो जाएगा कीटोक्साइम, ये अल्डोक्साइम और वो कीटोक्साइम। साफ लिखा है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। जैसे ये एल्डिहाइड से बना तो अल्डोक्साइम, और वो कीटोक्साइम। बना दे हम ही, बनाने का मन है तो बनाते हैं, वैसे आप लोग बना ही लिए हैं। CH3 मतलब नहीं मानिएगा। डबल बॉन्ड हो, NH
OH। अब ये सभी बनाते हैं, कल बताए थे। एक एरो बना रहे हैं ऐसा, आप लोग मतलब बताइएगा कि क्या मतलब है, क्या क्या मतलब हो सकता है इसका। हाँ, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। CH3C, CH3, OH, NH, OH, OH और H मिल जाएगा, H2O, CH3, CH3, डबल बॉन्ड, NOH। अरे देखो यहाँ पे यार, कौन टीम चल रहा है, कौन क्रिकेट चल रहा है। देखिए वर्ल्ड कप हो रहा है। देख, मतलब लड़ने जा ही रहे हैं आप। मतलब आप लोगों को लगता है कि हम ही लोग एक ठो जो है, मतलब आप लोग, कि ये वो पढ़ने वाला काम बाबूजी दे दिए, ये बड़का भारी है, ये सब क्रिकेटे दुनिया में सब देख रहा है। अरे उम्र के हिसाब से सब अपना काम करता है। देखिए क्या बना, देखिए। है ना, कीटो हो जाए। लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए। 5-7 को रिएक्शन तो NH2 के साथ में, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर रिडक्शन है। आपको क्रिकेट का टेंशन, हमको सिलेबस का टेंशन, समझाने का टेंशन। बाकी तो आप लोग टेंशन में है, ये है इंडिया पाकिस्तान। पढ़ाई लिखाई इंडिया में बंद करा दीजिए, सब क्रिकेट खेलिए। यदि खाना पीना रोटी चल जाए तब। वो तो 11 ठो जगह है, हर घर से विराट कोहली कैसे निकल सकता है। खेलेगा तो 11 ही आदमी, खेलेगा तो 11 आदमी। क्रिकेट वाला भूत जिसको चढ़ता है जल्दी उतरता नहीं, चाहे को कंप्लीट बेरोजगार काहे नहीं हो जाए। लेकिन वही तो हम बताते हैं कि उसके कंपटीशन को समझिए, जहां पूरे ऑल ऑल इंडिया कंपटीशन में है। हर एक बच्चा जानता है कि हम सबसे बढ़िया बॉलर हैं चाहे बैट्समैन है। और किसी को मैदान पे आप छक्का छुड़ा देते हैं तो कहिए अच्छा ठीक है, वो तो बॉलिंग बढ़िया कर लेता है, लेकिन हम फील्डिंग तो अच्छे करते हैं। तो किसी न किसी मामले में वो सबसे अच्छा तो है। और हर घर में यदि 5 बुतरू है तो हर घर से एगो विराट कोहली कैसे निकल जाएगा। तो वो सब भूत लेके जाने वाला है ना। यहाँ पे 1 लाख इंजीनियर बन रहा है हर साल, उसके कंपटीशन में लोग आ ही नहीं रहे। 11 वो कंपटीशन में चल जाएगा। अब वो भी हर साल थोड़े, हर साल जगह खाली होता है क्या 11 ठोका। हर साल एगो दूगो, हर साल एगो दूगो जब कोई रिटायर होने वाला होता है और रिप्लेस करने की पावर रखता है। वो कितना टफ कंपटीशन है। और खेल रहा है वो तो समझ रहे हैं हम ही खेल रहे हैं। पाकिस्तान को हरा दिए, आप ही जाकर के हरा दिए। आप लोग का समय जाता है, आप लोग कुछ करने के लायक नहीं हो जाते हैं ये सब देखते हुए। एक गाना आ जाता है, उसको हिट कराने में आप ही का काम है। बॉक्स ऑफिस पे सिनेमा हिट कराना आप ही का काम है। सब कम में लेके बैठे हुए हैं। दूर, वो सब में नहीं बात करना है, बात यहाँ पर करना है। सब होता रहता है वो सब।
तो समझने में आपको 10 साल अभी लगने वाला है। जब ये सब जब ठेस लगता है, खाने के लिए पैकेट में पैसा नहीं रहता है, तब समझ में आता है क्रिकेट हुआ कितना बढ़िया, मजा कितना आ रहा है, कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है। अभी तो बाबू जी का पैसा है, खेलिए। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यहां देखिए हाइड्रोजन के फॉर्मूला के बारे में टेंशन में रहना है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। हाइड्रोजन है ना, दो गो NH2 एक साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। क्या निकल जाएगा, क्या रह जाएगा? तो फिर यहां पर वही बात होगा, एगो H प्लस निकल जाएगा और क्या रह जाएगा? तो NH बच गया और साथ में NH2। इसीलिए NH2Z रिएक्शन था कि NHZ हमेशा बच जाएगा, H निकल जाएगा, है ना। इसीलिए क्या लिखते थे, NH2Z। कभी भुला जाइए ये तो NH2Z याद रखिए, जिसमें से H निकाल दीजिए और NHZ रख दीजिए, NHZ रख लीजिए, है ना। तो देखिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HNH NH2, है ना। होता तो सब रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस, कार्बन पे प्लस, ये नाइट्रोजन से जुड़ गया। क्या CH3 CH O के साथ क्या जाने वाला, और बाकी क्या बचेगा, NH NH2। और OH के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये H। OH के चक्कर में क्या निकल जाएगा, अब क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड N NH2। इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हाइड्राजोन बोला जाता है। वो हाइड्राजीन था, ये हाइड्राजोन है ना। तो अब लिखेंगे वेनाल्डिहाइड और कीटोन, वेनाल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, it undergoing nucleophilic addition reaction and form hydrazone CH3 C double bond OH plus NH NH2। देख रहे हैं जी, एसिटल्डिहाइड नाम है उसका, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन।
एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन, हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन करके ऑक्जाइम, आल्डोक्साइम, कीटोक्साइम। क्या दो बार लिख दिया? बेनल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट अंडरगोइंग, दोनों एक के रिएक्शन लिख दिए यार। कीटोन लिखना था ना, CH3, CH3, CH3। ये क्या कर दिया? हुआ बदल दिए। एक्चुअली में आप लोग के लिए छोड़ते ना, कीटोन वाला आप ऐसी बना दीजिएगा, तो बना दिए, बाद में हम ही एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, वो एसिटल्डिहाइड से बनाए थे, इसीलिए एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। पढ़े? फिनाइल हाइड्राजिन रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, लाइन कट गया, फिर क्या क्या हो जाता है, लाइन कटता है तब। रुको थोड़ा सा इस पर लोड कम करते हैं। फिनाइल हाइड्राजिन, एक दिन बंद हो गया था। फिनाइल हाइड्राजिन किसको कहते हैं जानते हैं आप?
हाइड्रोजन तो अभी देख लिए थे, NH2 हाइड्रोजन को कहते थे। इसका एक OH हटा देंगे, एक तो H हटा देंगे और इसमें एगो फिनाइल जोड़ देंगे, फिनाइल जोड़ देंगे। मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्रोजन, है ना। देखिए हाइड्रोजन पहले याद रखेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं, हाइड्रोजन NH2 एक OH हटा के उसी में क्या जोड़ देंगे, फिनाइल, तो हो जाएगा नाम फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसे भी लिखा रह सकता है C6H5NH2, ठीक है। क्या रहेगा क्या जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल एगो हाइड्रोजन हटा के ही बचना है ना। तो इसका न्यूक्लियोफाइल एगो H+NH और ये पूरा फिनाइल ग्रुप, इसी 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज पड़ेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और बाद में ये वाला हाइड्रोजन भी उसी से जुड़ जाएगा। क्या, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन react with phenyl hydrazine, बोलो आगे क्या लिखेंगे, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक, बोलिए ना, एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजन एंड फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजन। ये जो बोलने वाला सिलसिला है ना बाबू, इसको भी आसान काम मत समझो। इससे होता है कि आप साथ साथ में हैं और बस साथ ही रहने का जरूरत है पढ़ना, और ये एक्सपेरिमेंटल काम है। ऐसा ही बोल बोल के आज लोग मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। अब बाकी जो हो कर देता है वो अभी भी एन कॉलेज जा रहा है, वो एन कॉलेज है सामने में बस अंतर ही इतना ही है, ऑक्सीजन माइनस, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, CH3CH OH NH, है ना। ये OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाए, CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन।
फिनाइल हाइड्रोजीन it undergo nucleophilic addition reaction and form phenyl hydrazone. ये फॉर्मूला लिखिए ना C6H5NH NH2। इसी का ये फॉर्मूला है फिनाइल हाइड्रोजीन का। फैन चला लो। लाइन कटा होगा। लिख लिया। कीटोन से रिएक्शन कराओ ना, लिखने के बाद बैठने की क्या जरूरत है, फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो याद होगा। कीटोन से रिएक्शन कराओ ना एक बार फिर से लिखो ना जी। फिनाइल हाइड्रोजन तो लिखोगे एक बार, ये वाला मॉलिक्यूल कहीं लगेगा तो लगेगा, बाप रे इतना बड़का वो मॉलिक्यूल लिख दिया है कुछ नहीं, केवल एच ही तो निकल रहा है, बाकी जो है वैसे ही तो है। हाँ डायरेक्ट यदि आता है तो लिख ही सकते हैं सर। यहाँ केवल CH3 होना है और क्या होगा, बाकी जो है वैसे ही रह जाएगा सब। यहाँ H के जगह पे CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट डी था ये, ई छठा का ABCD होगा ना, F है। हम देख ही लेते हैं। डी था ये, ई ई F G reaction with 2,4-dinitro फिनाइल हाइड्रोजन। खुद कहे ना यार करवाने के लिए, और देखो है फिनाइल हाइड्रोजन, जो नाम लगेगा वो एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे 2,4-DNP, लिखा रहता है किताब में DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये भी। NH2 हाइड्रोजन कहते हैं, NH2 को कहते हैं ना जी, एगो H हटा देना है। हाँ देखो फार्मूला पूछने वाले लोग देखो फार्मूला पे कितना काम करते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो।
देखे, देख रहे हैं, उसको जो फॉर्मूला का है सर वो पूछता है, उसके बाद कैरी ऑन कहता है। ओके ओके कैरी ऑन। देखिए, देखो NH2NH लिख दिए, अब यहां पर फिनाइल लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो, एक नंबर ये है तो 2 नंबर ये होगा NO2, चौथा नंबर ये होगा NO2। ये फार्मूला हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का, C6H5NO2 होल 2 NHNH2। इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है। होगा क्या, जब रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ वही होगा जो पहले से हो रहा था, एक तरफ H निकल जाएगा और एक तरफ बाकी सब बच जाए, बस इतना ही काम। और रिएक्टेंट इतना बड़ा, समझ रहे हैं, तो इस तरह का रिएक्शन बनता फ्री में है, देखने में क्वेश्चन पेपर पे आ जाए तो लगेगा बाप रे ये कैसे बनने, लेकिन है कुछ नहीं, आपको ये देखना है। और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम खाली हाइड्राजोन कर देना है, एंड फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, यानी जो है रहना वही है। वेनाल्डिहाइड और कीटोन, react with 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, है ना, 2,4 DNP, इट फॉर्म, इट अंडरगो, बोलो क्या बोलेंगे, इट अंडरगो। हाँ अब कुछ फॉर्म में आ रहा है लड़का। इट फॉर्म, इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म, हाँ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्रोजन से बन जाएगा हाइड्रोजोन, बस इतना ही बात होना है। अब देखो तुम अच्छा महसूस करोगे कुछ देर में। हाँ वो यही तो, इतना ही बात होता है, देखो दिमाग एक ही बार क्लिक करना चाहिए सर के साथ में, बाकी समझ क्या नहीं आता है। कोनो जापानीज और फ्रांसी लैंग्वेज में थोड़े ना बोलते हैं जो समझे में नहीं, अरे बोलेंगे तो समझे में कैसे नहीं आए। NO2, NO2, अब देखिए तलिए तो बजा ही देगा ये सब। ठीक है, माइनस कार्बन पे प्लस, CH3CH OH NH NH NO2 NO2, OH और H मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, वाटर। अब क्या बनेगा, तो अब बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NH NO2
NO2 है ना, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। कितना बड़ा बड़ा नाम रहता है, रिएक्शन भी बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन रिएक्शन बना दीजिएगा यदि इस तरह से समझिएगा बातों को, तब क्या चचा वही लिखिएगा परीक्षा में कि नो बॉल फेंका था। अभी जो उम्र है ना, काम जो करना है वो वाला काम करिए, पूछे आप तभी जाइएगा, उससे नहीं पूछे जाइएगा। वो घरों में गाली सुनिएगा, यहाँ भी सुन ही रहे हैं, काहे बेचैन करता है तुम लोग। तुम काहे चक्कर में पड़ रहे, मोबाइल लेके बड़का आए हैं चचा जी, हमारे मोबाइल में देखेंगे सब। अभी नहीं देखिए, हम अपना नहीं दिखाना शुरू करते, इतना बकने से ज्यादा अच्छा था ना कि टीवी में लगा देते, सब खुश होकर ताली बजाता जैसे बजा रहा है। लेकिन ये हमको जस्टिफाई कर रहा था क्या, बोलेगा साहब हम पढ़ने के लिए गए थे, क्रिकेट मैच हो भी रहा था तब भी पढ़ने गए थे, सारे क्रिकेट दिखाने लग गए। अब कह रहे देखो बाद में भगवान दुआ देगा आपको, देखो देखा, कहने का मतलब है कि भगवानों माफ नहीं करेगा है? अब अपने इतना बड़का बड़का वो रिएक्शन पढ़ा करके एकदम चौका छक्का लगाए हुए हैं। हाँ, कि एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, जिससे बनाइएगा तो भूल ही दिए पहले। सिलेबस अपने समय से चल रहा है, समय पे खत्म हो जाएगा, एडमिशन के टाइम में बोला गया होगा। हाइड्रोजोन HYDRA, हाइड्रोजोन लिख दिया, हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन लिखल है, हाइड्रोजोन लिखे हैं जी, हाइड्रोजोन नहीं, हाइड्रोजोन HYDRA। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन यदि इसमें आप समय नहीं दे करके बनाए हैं तो आपको उस समय लगेगा बाप रे, ई वाला मॉलिक्यूल तो पढ़े नहीं किए, ई पी सिंह न पढ़ाए थे, इसके लिए तो जाना पड़ेगा दूर। हाँ, इसके लिए तो दूर जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बड़का रिएक्शन था, ये बड़का मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन था। और जो जानता है वो कह देगा कि कुछ था इसमें, एच हटा दे बाकी सब जोड़ दे, और जो है, और जानते हैं सच्चाई क्या है, और आपको फॉर्मूला वगैरह भी याद करने की जरूरत कहाँ है, वो लिख ही देता है ना, वो तो लिखा ही रहता है कि इससे रिएक्ट करवाइए। हाँ, एच हम निकाल के बाहर कर दिए, वो नहीं दिया रहेगा, वही दिमाग लगाना है ना, नहीं तो स्पेशल दिमाग माथा वाला लोग ये NO2 को रिजेक्ट करवा देगा, उससे कुछ होता होगा। तो यही सब नहीं करना है, इसी के लिए प्रैक्टिस करना है।
और हम लोग प्रैक्टिस काफी कर लिए। टू फोर डीएनपी नीचे में लिख देंगे। कीटोन वाला रिएक्शन कराइए ना अपने जी, बैठ जाते हैं। अल्डिहाइड हम कराए, कीटोन एगो प्रैक्टिस कर लीजिए आप। उसमें कुछ करना रहता है, CH3 यहाँ रहता है, एगो CH3 यहाँ पे बन जाएगा, नाम एसिटल्डिहाइड की जगह एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन से बना है। और ये जो है ना, ये जो है 2,4 DNP से अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट किया। कौन कलर है ये? इसमें ऑरेंज न है, ये देखिए। हाँ, और रेड, ये देखिए। इसका जो कलर है वो कलर है ऑरेंज और रेड। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब अपक्षेप होता है। तो नीचे में हम लोग लिखेंगे, कीटोन वाला रिएक्शन कराइए ना आप लोग। कीटोन वाला, कीटोन वाला में कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ CH3 लगाना है, बाकी सब सेम सेम उतारना है। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये 2,4 DNP टेस्ट कहलाता है ये रिएक्शन। 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। बैगन जाइप का ऑरेंज कहाँ रहता है? यही, ये इसके ऊपर। अच्छा, ये वाला, ये वाला ये वाला देखिए ऑरेंज कलर हम खोज लिए, लेकिन ऑरेंज और रेड से तो लिख ही दिए। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट है, 2,4 DNP टेस्ट होना है। तो हम लोग लिखने वाले हैं कि अल्डिहाइड कीटोन react with 2,4 DNP and give orange red precipitate। अब बोलेगा हाउ यू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बोलेंगे अल्डिहाइड में ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट जल्दी फॉर्म कर जाएगा, और कीटोन होगा तो थोड़ा देर में करेगा, है ना। कोई टाइम इंटरवल आप सोच लिए, 10 मिनट में करेगा तो वो 20 मिनट में करेगा, 10 मिनट में करेगा, 15 मिनट में करेगा। यानी जो लेट से ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा वो क्या है? कीटोन है। बस इतना ही तो करना रहता है। तो लिखिए नीचे 2,4 DNP टेस्ट, नीचे लिखिए when aldehyde and ketone, when aldehyde and ketone, when aldehyde or ketone react with 2,4 DNP, 2,4 DNP, it form orange, it form orange red precipitate, precipitate, है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ यू एंड आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप। हाउ यू कंफर्म, जो जीव तंग करते रहता है, हमसे पहले लिख देंगे ये। हाउ यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप
इन द मॉलिक्यूल। आंसर क्या देंगे हम लोग? 2,4-DNP टेस्ट। कार्बोनाइल कार्बन बताए हैं शुरू में ही, सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस रहेगा तो 2,4-DNP टेस्ट देगा। आज ही बताते हैं, बायोमोलिकल चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, उसमें ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज में अल्डिहाइड का ग्रुप रहता है, फ्रुक्टोज में कीटोन का ग्रुप रहता है, यानी सीओ ग्रुप रहता है। लेकिन वहां पर लिखा है कि 2,4-DNP टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है इसका कारण, जबकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ठीक है, तो जहां पे सी डबल बॉन्ड वो ग्रुप रहेगा वो देगा, कौन सा टेस्ट देगा? 2,4-DNP टेस्ट। कैसा होता है ये? बोले ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, है ना? बस इतना बात याद रखना है। कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म करता है ना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, जबकि उसमें सीओ ग्रुप है। लेकिन नहीं देने का कारण है वहां पे, तो वहीं पे पढ़ेंगे वो बात। लेकिन वहां पे जब बोलेंगे 2,4-DNP टेस्ट, तो समझ जाना होगा कि ये वाला आएगा मॉलिक्यूल, इसी से रिएक्शन कराना है ना? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं पहले से, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है, कीटोन का बाद में। तो अल्डिहाइड में ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा और कीटोन में बाद में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइट। एच है, कहां से आता है? NH2 C डबल बॉन्ड ओ NH इस मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है, सेमी कार्बाजाइट, है ना? ये भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल दिखाई पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा एक एक काम जो हम लोग चाहते हैं। NH2 याद है ना? ये एक एच हटा करके ये पूरा ग्रुप इसमें जुड़ा है, एक एच हटा के। NH2 तो पता था ना, एगो एच हटा करके ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, NH2CO। अब यहां से एक एच हटा देंगे और बाकी सब बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या सब होने वाला है। CH3CH डबल बॉन्ड ओ, उधर से लिखेंगे मॉलिक्यूल को, उधर से H NH फिर NH C डबल बॉन्ड ओ NH2। वहीं पे उल्टा लिख दें क्या? यहाँ तुम लोग का दिमाग है कने कने इन्ने उन्ने होगा, एक के जैसा लिख देंगे। NH2 NH CO NH2। अब देखो बाबू, ये यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H पे प्लस NH पे माइनस, ये माइनस वाला कार्बन पे जाएगा, CH3CH O के पास
NH, फिर NH, NH2, ये OH और H मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड N, NH C डबल बॉन्ड O, NH2, बॉन्ड यहां पे है। सेमी कार्बाजोन बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजाइड है और ये सेमी कार्बाजोन। कौन सा मॉलिक्यूल है? सेमी कार्बाजोन। लिखाएगा व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ, बोलो, रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन and form semi कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। लिखिए ना, कीटोन वाला बनाइए अपने से। लिखना चाहिए, बोलते हैं पीछे से बोलना चाहिए ताकि मेरे साथ रहिए। कच कच कर दिमाग खराब कर रख दिया है। पहले एशिया चला लेते थे, तो बना जल्दी बंदे कर देते न रहता, तो संभव नहीं, दिमाग पड़ रहा है, जरूरी था तो पंखे बदल लिख दिया। कीटोन वाला बनाया, ये एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, वो एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ये सब इतना नया नया फंक्शनल ग्रुप है सब, जो बस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि एल्डिहाइड कीटोन से बन जाता है।
ठीक है, तो ये इतना सारा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब ये जीएच तक खत्म हो गया, छठा का ए बी सी डी जो चल रहा था वो ओवर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, सातवां होगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज में। वो छठा का ABCDEFGH था, ये सातवां होगा शायद, देख लो मिला लो आप अपने से, क्योंकि हम लोग नंबर वो थोड़ी याद रखते हैं। हाँ, रिडक्शन रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन आप पढ़े थे अल्कोहल चैप्टर में, कि इसमें हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है तो अल्कोहल बन जाता है ना। रिडक्शन रिएक्शन व्हेन aldehyde and ketone undergoing reduction reaction in the presence of reducing agent LiAlH4, क्या नाम है इसका, और NaBH4 क्या नाम है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। इट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल and secondary alcohol respectively, है ना। अल्डिहाइड NaBH4 रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नामों फिर से लिख दिए, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, दोनों दोनों में लग सकता है, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब, ओ मोछ वाले भाई साहब, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
नहीं, टॉपिक है इसमें। अभी रिडक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर अल्डोल कंडेंसेशन है, फिर कैनिजारो रिएक्शन, तब अल्डिहाइड कीटोन होगा खत्म, फिर कार्बोलिक एसिड है लास्ट टॉपिक। हाँ, फिजिकल खत्म हो गया है, ऑर्गेनिक इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर वो डी ब्लॉक और बायोमोलिकल और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बायोमोलिकल, उसके बाद जो कहिए वो पढ़ाया जाएगा। मेडिकल वाला सिलेबस एनटीए से हटा दिया है जी, मेडिकल आईटी दोनों नया वाला सिलेबस को फॉलो कर लिया है, पता है सबको। पेपर में छप गया था, अब बता दें हम क्या। वो एनटीए के सिलेबस में जारी कर दिया है बात। तुम लोग गधा इतना बड़ा है ना कि मोटिवेशन क्लास में कहेगा हमरा तू मोटिवेट कर देगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन इसी लैंग्वेज में है। समझे? लेकिन इतना बेवकूफ है, बस इसी बात को घर में खाली सोच लेना कि हमको कौन मोटिवेट करेगा, हम खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बच्चा सबका द बेस्ट मोटिवेशन है, पैकेट में पैसा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं। 2 दिन इस हालात में रख दीजिए, देखिए वो मोटिवेटेड रहेगा एक आध महीना तक। उसके बाद वो देखिए मोटिवेशन, गजब का मोटिवेशन उसके अंदर आएगा। बस यही बात, ये एच लगा देना है यहाँ पे, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड या LiLH4 जो है, LiLH4। अब रिडक्शन लिखें, खत्म करेंगे तब। ये दोनों में से कोई एक ही लगना है। ये जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना देगा, ऐसे इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। कहां पे चाहिए? ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एगो H यहां जुड़ जाएगा, एगो H यहां जुड़ जाएगा, बात खत्म है, रिडक्शन हो गया। प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन गया, प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है, CH3CH2OH। एक H यहां लगेगा, H पहले से है ही है तो CH2 हो जाएगा, और एक OH वहां लगेगा तो OH हो जाएगा, तो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2H, दोनों में से कोई एक ही लेना है, LiLH4 या NaBH4। क्या बन जाएगा? CH3CHOH, CH3 हो गया सेकेंडरी अल्कोहल।
लिख दीजिए उसके नीचे जल्दी से, ऐसे लिखा हुआ आपके कॉपी में अल्कोहल वाले चैप्टर में ही है। हर रिएक्शन कॉपी में 2 बार ऐसा वाला मिल जाएगा, अल्कोहल में भी एल्डिहाइड में भी। एल्डिहाइड के ऑक्सीडे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड बनता, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते तो अल्कोहल बनता है। लिख दिया? रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको। रिडक्शन का ये वाला पार्ट था, 7 का ये कर दीजिए। बी, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इसका कैटलिस्ट होगा। ये कोनो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल और कीटोन मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं किए हैं भाई साहब, है ना? ये डिस्कवर किए होंगे कैटलिस्ट। तो क्लेमेंसन साहब रिडक्शन के लिए डिस्कवर किए हैं ZnHg और HCl। amalgated zinc in the presence of HCl। एक्चुअली में क्या करेगा ना, जिंक प्लस HCl, आप रिएक्शन जान रहे हो, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो निकलता है बहुत तेजी से निकलता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए, इसके लिए मरकरी मिला देते हैं, अमलगेटेड जिंक। रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए मरकरी मिला देंगे, अमलगेटेड जिंक। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम होगा। बोलेगा सर ज्यादा प्रोडक्शन हाइड्रोजन का हो रहा था तो बढ़िया था ना, इसमें घाटा क्या था? तो घाटा है, हाइड्रोजन यदि ज्यादा रेट से निकलेगा ना तो मॉलिक्यूल रगड़ खा के इजिनिट हो जाएगा। इजिनिट हो गया मतलब हो गया उसमें आग लग सकता है। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम ही हो तो ज्यादा सुटेबल होगा रिएक्शन के लिए। इसीलिए अमलगेटेड जिंक लगाना है, ठीक है? Hg का कोई रोल नहीं है, इसे भी जानते हो। Hg क्या होता है? इनर्ट मेटल। Hg किसी भी मेटल में मिला देते हैं उसको अमलगम कहते हैं, तो जिंक अमलगम है, इसीलिए नाम बोल रहे हैं अमलगेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन undergoing reduction reaction in the presence of amalgamated zinc and HCl and form अल्केन, यानी सीधा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा।
देखिएगा कैसे रिएक्शन, देखिएगा कैसे कैसे दिखाएं। देखो हम दिखा रहे हैं आपको, सी डबल बॉन्ड हो, देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन में यही होता है। और इसमें जो है ना जिंक और Hg और यहाँ पर HCl लगा देंगे तो ये जानते हो क्या बन जाएगा, CH2। बस इतना ही दिमाग में रखना है। हाइड्रोजन वाटर के साथ H2O बना देगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉल्ड रिडक्शन। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना, रिडक्शन ही तो कहलाता है। बस इतना ही बात होता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। अब देखो क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर लिखा रहता है ZnHg HCl। क्या देगा ये, तो हाइड्रोजन गैस देगा। क्या बन जाएगा ये, CH3 CH3, ये बन गया CH2। क्या निकल जाएगा, और हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना देगा, है ना। 4 गो हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन में 2 गो लगेगा, 2 गो वाटर किस बना देगा, यही है। दोनों बॉन्ड टूट जाएगा एक साथ। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 ZnHg HCl, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया सीधा, अल्केन प्लस H2, अल्केन बन जाएगा। अल्केन में ये प्रोपेन है, वैसे जानते हैं आप लोग। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनना है इससे, अल्केन। अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करके अल्केन बना देगा। केवल इसको याद रखिएगा, काम हो गया। पिछले बार एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन करके अल्कोहल बना रहा था, जल्दी एक रिएक्शन और है रिडक्शन में, वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। सी वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। तो एक किशनर साहब जो है कौन सा रिएजेंट बनाए होंगे, अल्डिहाइड कीटोन थोड़े ना बनाए होंगे, है ना, ये रिएजेंट ही ना बनाए होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाए, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि ऐसा है, वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे NH2 और आगे KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। ये होगा वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट। रिएक्शन में होना क्या है यहां भी, तो C डबल बॉन्ड चेंज हो जाना है CH2 में, यानी सेम काम जो हो रहा था वही। When aldehyde ketone
undergoing reduction reaction with hydrazine, it form hydrazone। ये पहले हाइड्राजीन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, जैसे पहले रिएक्शन हो रहा था, हाइड्राजोन, विच फर्दर हाइड्रोलाइज फर्दर ट्रीटेड विथ, which further treated with KOH glycol, it form alkane, CH3 C double bond OH, देखिए यहां पे काम यहां पे हुआ रिडक्शन का, ये डबल बॉन्ड टूटा, 2 इधर और 2 H इधर, CH3 प्लस निकल गया NH2 हाइड्रोजन जैसे था वैसे ही निकल भी गया, है ना। और यदि हीट कर दें तो N2 बन जाएगा, ये N2, आई 4 हाइड्रोजन वहां दिख ही रहे, वही कर देते, हीट कर देंगे, यहाँ पे हीट कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पे N2 लिख दीजिए, क्योंकि इवॉल्व ये नाइट्रोजन गैस ही होना है ना। ये CnH2 तो हम लोग लिए थे, कीटोन में भी सिमिलर जाएगा। अल्टीमेट क्या हुआ, C डबल बॉन्ड हो, वहां देखिए H2 जुड़ गया है, CH3 बन गया, है ना, H पहले से एक तो है, यहाँ H2 जुड़ गया, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। कल पढ़ाई कीजिएगा जी, कल बुलाए हैं पिछले वाले को 11 बजे। ग्यारह बजे बोले थे, 12 बजे बोलते हैं आप लोग। कहाँ क्लास है, कै बजे से कै बजे? 12:30 कहाँ क्लास है सर? ऑनलाइन। देखिए देखिए सब जा रहा है, देखिए सब भागल जा रहा है, नहीं पढ़ेगा मतलब नहीं पढ़ेगा। अरे सुन लो, तुम ही लोग को पढ़ाने के लिए बात करना है,
हैं? तो 12:30 बजे समय है, धूपा भी है। देखिए यही मोटिवेशन था आपके लिए कि बाहर निकलना नहीं चाहिए, बहुत धूपा है।